नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं 81 यूपी चैनल। लगातार खबरों का सिलसिला जारी है, जुड़े रहे हमारे साथ। भारतीय जनता पार्टी ने हाथरस लोकसभा सीट पर अनूप प्रधान वाल्मीकि पर जताया भरोसा, जानिए हमारे साथ इस पर। अनूप प्रधान का क्या कहना है? आपको जो है लोकसभा हाथरस से प्रत्याशी बनाया गया है, क्या कहेंगे, किस तरह की तैयारियां रहेंगी और क्या कुछ रहेगा? देखिए, सबसे पहले तो मैं भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि मेरे जैसे वाल्मीकि समाज में जन्मे व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी ने हाथरस लोकसभा सीट से प्रत्याशी घोषित किया। मैं उसके लिए बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूं। और जैसा कि आपने कहा कि क्या मुद्दे रहेंगे, देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो मुद्दा है विकास है। निरंतर आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में प्रदेश में लगातार हमारी जितनी भी जन कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं उनको धरातल पर पहुंचाने का काम किया है। और आज उसी का परिणाम है कि 2014 से लेकर के अब तक भारतीय जनता पार्टी लगातार अच्छी परफॉर्मेंस देश और प्रदेश के अंदर कर रही है। 2014 में उत्तर प्रदेश के अंदर 73 लोकसभा की सीट जीतने का काम हुआ। 2017 में प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में बनी। 2019 के चुनाव में 64 सीट, जबकि सपा बसपा लोकदल के अलायंस के बावजूद भी उत्तर प्रदेश के अंदर 64 सीट जीतने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। 2022 में भी प्रचंड जीत के साथ, क्योंकि ऐसा 37 वर्ष बाद हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने दम पर पुनः सरकार बनाने का काम किया है। और ऐसे ही जैसे कि आप 2024 में लोकसभा का चुनाव है, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में मैं समझता हूँ कि उत्तर प्रदेश के अंदर भी हम हाथरस ही नहीं 80 की 80 लोकसभा सीट जीतने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। आप एक बात बताइए, गोंडा आप ही की विधानसभा में पड़ता है, उसमें जो एक मामला लंबे समय से चल रहा था, अनिल चौधरी वाला मामला, उसको लेकर संयुक्त किसान मोर्चा के द्वारा एक बड़ा प्रदर्शन किया और साथ ही मौजूदा सरकार जो उस पर गंभीर आरोप लगाए थे। 2024 के लोकसभा चुनावों में परिणाम भुगतने की जो बात थी वो किसान नेताओं के द्वारा कही गई थी। जाट समुदाय आरएलडी का गठबंधन, लेकिन जाट समुदाय जो भाजपा से नाराज है, किस तरीके से मनाएंगे? देखिए, अभी मैं समझता हूँ आप उस प्रकरण की बात करेंगे, शराब वाले प्रकरण की करेंगे। जी, देखिए, ये सब मामला कोर्ट में विचाराधीन है और ये सब जांच के विषय है। जांच होकर के जो भी चीज़ें आएंगी निश्चित उसमें ईमानदारी के साथ सरकार काम करेगी। और आप बेफिक्र रहिए, वो ठीक है, सबको अपनी बात कहने का अधिकार है, लेकिन सरकार पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ काम करेगी इसमें। आप राजस्व मंत्री हैं, लेकिन लोकसभा हाथरस में फिर भी दावेदारी आपके द्वारा कहेगी, क्या नजरिया है ये? देखिए, ये शीर्ष नेतृत्व की अपनी जो भी हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड है उसकी जिम्मेदारी है किसको लड़ाना है किसको नहीं। पार्टी मुझे जहां भी उपयुक्त समझेगी, पार्टी ने वहां मेरा जो है मुझे टिकट दिया है। पार्टी मुझे चाहेगी मंत्री बनाना तो मुझे मंत्री बनाया, मुझे विधायक बनाया। अब पार्टी ने समझा कि भाई अनूप वाल्मीकि को यहाँ से हाथरस से लोकसभा का प्रत्याशी बनाना चाहिए, तो पार्टी ने बनाया। तो निश्चित ही ये मेरा दल जहाँ भी चाहेगा, मैं जहाँ भी मेरा उपयोग हो सकता है, मेरा दल वहाँ मुझे जो है इस्तेमाल कर सकते हैं और मैं वहाँ पूरी ईमानदारी और निष्ठा से काम करने का प्रयास करूँगा। तो सांसद राजवीर दिलेर यहाँ से पहले सांसद रहे, तो इन सारी चीज़ों का जो सिंपैथी वोट है वो आपको किस तरीके से मिलेगा, क्या भूमिका रहेगी? देखिए, मैं समझता हूं कि लोकसभा हाथरस पहले अलीगढ़ का ही पार्ट था और मैंने एज ए मंत्री 2 वर्ष काम किया है। और निश्चित ही मेरे पास बहुत सारे लोग हमारे जनपद हाथरस के राजस्व विभाग की, क्योंकि मेरे पास राजस्व विभाग में जो काम करने का अवसर मिला, तो राजस्व विभाग की जो भी समस्याएं होती थी उनको लेकर के मिलते थे। और बराबर में ही खैर विधानसभा है अलीगढ़ की, तो वहाँ भी मैं जो कार्य करता था, आपस में नज़दीक होने की वजह से एक दूसरे के संबंध है। मैं समझता हूँ पूरी ईमानदारी और निष्ठा से मैंने, चाहे विधायकी का कार्यकाल हो और चाहे मुझे मंत्री के रूप में, जो राज्य मंत्री के रूप में राजस्व विभाग में काम करने का अवसर हमारी शीर्ष नेतृत्व दिया, मैंने पूरी ईमानदारी और निष्ठा से कार्य किया है। और मैं समझता हूँ उसी का परिणाम है कि मेरे जैसे व्यक्ति को लोकसभा का टिकट दिया है। तो निश्चित ही ये सब जनता की अपनी कृपा और मेहरबानी होती है। और मैं समझता हूँ कि ज़्यादातर व्यक्ति जो मेरे पास आते थे वो हमेशा कहते थे कि भाई आप हमारे यहाँ प्रतिनिधित्व करो, और मैं तो बहुत धन्यवाद देता हूँ कि मैंने बहुत ज़्यादा कहीं भी कोई इस तरह का नहीं किया, लेकिन हमारे संगठन ने जो मेरे से आशा व्यक्त की है, मैं पूरा प्रयास करूँगा ईमानदारी के साथ। किससे पार्ट मानते हैं अपने? देखिए, अभी तक तो मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा मुझे कहीं नहीं दिखता, लेकिन फिर भी
हमें अति उत्साहित होने की ज़रूरत नहीं है। चुनाव होता है। मैं पूरी ईमानदारी लगन से मेहनत करके मैं प्रयास करूंगा कि उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छे मार्जिन से हाथरस लोकसभा की सीट जीती जाए। ऐसी ही देश दुनिया की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हमारे YouTube चैनल 81 UP को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटी वाले निशान को दबा दें।